नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है ना, वो हिंदी प्रैक्टिस सेट की 11वीं वीडियो है। इससे पहले मैं 10 वीडियो अपलोड कर रखे हैं दोस्तों, उन्हें जाके देख लीजिएगा क्योंकि ये सभी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देना, प्रत्येक वीडियो में मैं आपसे 10 प्रश्न ही लेकर आता हूँ और इन 10 प्रश्नों के उत्तर आप बिल्कुल सही देते आ रहे हैं। उम्मीद है इस वीडियो में भी आप 10 प्रश्न के सही उत्तर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं और ये रहा आपका पहला प्रश्न। शिव का विशेषण क्या है दोस्तों, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन सी की तरफ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से अपादान कारक का मतलब अपादान कारक की विभक्तियां हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है, ये आपको बताना है दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों आपको बताना है इस विकल्प में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन ए की तरफ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। दोस्तों आपको बताना है, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और आपको इन विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन सी की तरफ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। दोस्तों आपको बताना है, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, जो प्रत्यय होता है वो वाक्य के अंत में लगता है, यानी कि शब्द के अंत में लगता है दोस्तों, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो मैं दोस्तों, अगर आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, मतैक्स में कौन सी संधि है। दोस्तों आपको बताना है और विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसका उत्तर बिल्कुल सही देंगे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर जो लिखा गया है देखिए, इसमें बड़ी मतलब 2, अगर 1 रहती है तो हम गुण बताते हैं, अगर 2 रहती है तो हम वृद्धि बताते हैं, क्योंकि पहले 1 है तो गुण है, अब बढ़ गई तो यानी कि वृद्धि हो गई, तो हम उसे वृद्धि बताएंगे। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है, यथार्थ में कौन सी संधि है। दोस्तों आपको बताना है, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना। तो दोस्तों ध्यान देना, ये लोग वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, एक ही जात के हैं। आ का निर्माण हो रहा है दोस्तों, ध्यान देना, इसमें आ का निर्माण हुआ है, बड़ा आ का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 है, पुरोहित में उपसर्ग है। ध्यान देना दोस्तों, उपसर्ग हम उसे कहते हैं जो शब्द के पहले लगता है, मतलब शुरुआती में लगता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन डी की तरफ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 है, ध्यान देना दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है आपका, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन सी की तरफ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों हम आपके आज के लास्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो कि 10वां प्रश्न है। अनुवत शब्द, ध्यान देना दोस्तों, अनुवत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है ये आपको बताना है दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। दोस्तों हमने आपको बताया कि उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के शुरुआत में लगता है, यानी कि जैसे इसमें हो गया अनुवत, अनुवत में क्या आ लग सकता है, अमान लग सकता है, या फिर औ लग सकता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन सी की तरफ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।